युग निर्माण योजना मार्च 2022 गायत्री साधना विशेषांक पृष्ठ 5 से गायत्री महाशक्ति की उत्पत्ति पढ़ते हैं। आप कोशिश करिए ध्यान से सुनने की, शायद यह है आपके अंतर मन में उतर जाए और आपका जीवन अच्छा हो जाए। भांति भांति की साधनाएं करने से अच्छा है एक ही साधे सब सदे। एक ही साधना गायत्री महाशक्ति की हमें करनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारे मंत्रों का समाहन है। मित्रों, गायत्री परमात्मा की मूल शक्ति है। उसकी यह शक्ति सर्वत्र अणु अणु में व्याप्त है और जो कुछ है गायत्रीमय है, ऐसा उपनिषदों का मत है। गायत्री ब्रह्म रूपी सूर्य की अंतरंग ऊर्जा चेतना है। जैसे सूर्य से उसकी ऊर्जा को भिन्न नहीं किया जा सकता, वैसे ही गायत्री को ब्रह्म से अलग नहीं देखा जा सकता। ब्रह्म शाश्वत सनातन है, अतः गायत्री भी शाश्वत सनातन ही है। इस आधार पर उसे जन्म मृत्यु से परे आद्यशक्ति परम चेतना के रूप में ही जानना सत्य परक है। गायत्री सहस्त्र नाम में गायत्री का एक नाम अजा भी वर्णित है। अजा का अर्थ होता है जिसका जन्म ना हुआ हो, जो परमात्मा की अभिन्न सत्ता होने के कारण उसके समान ही अजन्मा है, उसका कोई उत्पत्ति काल नहीं। ब्रह्म में समाई हुई चेतना ही गायत्री है। साक्षी, दृष्टा, निर्विकार ब्रह्म में जो सक्रियता, विधि, व्यवस्था, भावना व आकांक्षा दिखाई देती है, सत के साथ जो चित और आनंद जुड़ा हुआ है, उसका कारण गायत्री महाशक्ति ही है। उत्पत्ति विनाश से परे गायत्री महाशक्ति का सुबोध विवेचन करने के लिए शास्त्रों में अनेक आलंकारिक उद्धरण तथा कथा प्रसंग मिलते हैं। उसकी उत्पत्ति, स्वरूप तथा अन्य पक्षों का विवेचन भारतीय धर्म ग्रंथों में अनेकों स्थान पर किया गया है। देवी भागवत के अश्वपति उपाख्यान में गायत्री महाशक्ति के अवतरण, तप साधन एवं अनुदान का वर्णन इस प्रकार आता है। ततः सावित्री उपाख्यानम तन्मे व्याख्या तु महर्षि पुरा केन समुद्भूता सा श्रुता च श्रुते प्रसु के न वा पूजिता लोके प्रथमे कैश्च वापरे ब्रह्मणा वेद जननी प्रथमे पूजिता मुने द्वितीये च वेद गणेश तस् पश्चात् द्विदुषां गणः तदा चाश्वपतिर्भूपः पूजयामास भारते तत्पश्चात् पूजयामासु वर्णाश्च त्वार एव च। महाभारत वन पर्व में भगवती सावित्री गायत्री का अग्निहोत्र की अग्नि में से प्रकट होने और राजा अश्वपति की साधना युक्त उपासना से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने की चर्चा आती है। रूपिणी तू तदा राजन दर्शयामास तम नृपम अग्निहोत्रात् समुत्थाय हर्षेण महतान्विता उवाच चैनम वरदा वचनम पार्थिव तथा सा तमश्वपतिम राजन सावित्री नियमे स्थितम। गायत्री की उत्पत्ति 3 स्वरूपों को अभिव्यक्त करते हुए हुई है। वेद माता, देव माता, विश्व माता। उसके ये 3 शाश्वत स्वरूप हैं। वेद की संरचना की मन स्थित एवं परिस्थित उत्पन्न कर सकना गायत्री महाशक्ति के सहारे ही संभव हो सका। इसलिए इस आदि शक्ति का नाम वेद माता कहा गया। गायत्री
दिव्य ज्ञान चेतना से ही समस्त वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। गायत्री की व्याख्या स्वरूप ही समस्त वेद बने हैं। समस्त वेदों का निष्कर्ष गायत्री है। मित्रों, गायत्री की ब्रह्म की सर्वोत्कृष्ट चेतना है, गायत्री ही है, जो समस्त देवत्व से परिपूर्ण है। सृष्टि की सारी दिव्यता जिसके कारण ही है, उस देवत्व प्रसूता परम शक्ति को देव माता स्वरूप में भी जाना गया है। विश्व माता के रूप में उसको सत्ता, समस्त ब्रह्मांड में सृजन पोषण अभिवर्धन की विधि व्यवस्था के रूप में प्रत्यक्ष विद्यमान है। विश्व माता विश्व की एकता समता के सूत्रों से भौतिक जगत की और शुचिता ममता के अनुशासन से आत्मिक जगत की सुव्यवस्था बनाती है। गायत्री शक्ति के इन तीनों स्वरूपों के अवतरण की प्रक्रिया का विवेचन इस रूप में मिलता है। मित्रों, वेद माता का स्वरूप ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रकट हुआ। भावना के 7 अवतार 7 व्याहृतियों के रूप में प्रकटे, जो 7 ऋषियों के रूप में प्रख्यात हुए। युग परिवर्तन चक्र का अवतार विश्वामित्र के रूप में हुआ। ब्रह्मा जी के माध्यम से वेद माता का, सप्त ऋषियों के माध्यम से देव माता का, विश्वामित्र के माध्यम से विश्व माता का अवतरण हो चुका। अब वर्तमान काल में महाशक्ति गायत्री अपने तीनों स्वरूप में की प्रखर संयुक्त अभिव्यक्ति के साथ युग शक्ति गायत्री के रूप में अवतरित हुई है, जिसका माध्यम महाकाल है। आदिशक्ति गायत्री की उत्पत्ति ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी गंगा दशहरा को मानी गई है। इसी दिन धरती पर इस परम चेतना का अवतरण हुआ, इसी जिसे गायत्री जयंती के रूप में गायत्री साधक जानते हैं। मित्रों, यह विश्व जब बना तब मानव भी अन्य प्राणियों की भांति उसी तरह का था, जैसा कि सभी प्राणी अपना शरीर यापन करने के लिए संघर्ष करते, भूख पूरी होने के लिए परिश्रम करते और संतान उत्पत्ति में लगे रहते हैं। मनुष्य जिन विशेषताओं के लिए बनाया गया था, उन विशेषताओं को वह सार्थक नहीं कर पा रहा था। सृजनकर्ता ने सोचा मनुष्य को उसे मिले देवत्व को सार्थक करने के लिए कुछ विशेष अनुदान दिया जाए, और उन्होंने वह अनुदान ऋतंभरा प्रज्ञा का दिया। विवेकशीलता, विचारशीलता, उच्च कोट के आदर्शों में निष्ठा, इन सब चीजों के समन्वय का नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। यही परब्रह्म की वह चेतनात्मक सर्वोत्तम शक्ति है। इस शक्ति का अवतरण इस विश्व के प्रारंभ में ही उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से इस संसार में स्वर्ग से गंगा धरती पर भागीरथ के द्वारा लाई गई। मित्रों, ऋतंभरा प्रज्ञा की आध्यात्मिक धारा स्वर्गलोक में आई, देवलोक से जमीन पर आई और मनुष्यों में प्रवाहित होने लगी। मनुष्यों में जब यह धारा प्रवाहित होने लगी, तब ऋतंभरा प्रज्ञा का नाम अध्यात्म की भाषा में, पूजा पाठ की भाषा में गायत्री रख दिया गया। यह वही परम शक्ति है जो मनुष्य के भीतर छिपी उसकी असंख्य शक्तियों को उभारती एवं विकसित करती है। गायत्री शब्द का अर्थ भी इस शक्ति की उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है। गायत्री शब्द का अर्थ है प्राणों की रक्षिका। सृष्टि का सभी सृजन प्राण तत्व पर ही आधारित है। जहां प्राण चेतना से ओतप्रोत जीव अपने क्रियाकलाप पूरे करते हैं, वहीं जड़ तत्व की संरचनाएं अपने अस्तित्व को धारण करने, स्वरूप को बनाए रखने में अदृश्य प्राण बल द्वारा ही सक्षम होती हैं। पदार्थ परक प्राण परमाणुओं के अपने अस्तित्व धारण किए रहने की वह अदृश्य शक्ति है जो उनके स्वरूप विशेष को सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखता है। यदि ऐसा ना हो तो किसी भी तरह का कोई भौतिक अस्तित्व सृजित ही ना हो सके। जड़ चेतन सभी अस्तित्व का
धारण कर कारक एवं सृजन की आधार शक्ति प्राण चेतना गायत्री ही है, जिसकी उत्पत्ति समस्त सृजन अर्थात षष्ठ के पूर्व हुई ऐसा माना जाता है। आधार प्राण के रूप में ही वह ही पर ब्रह्म से अभिव्यक्ति हुई, उसके बाद ही सभी अस्तित्व प्रकट हुए। गायत्री शक्ति क्या है, कैसे उत्पन्न हुई, उसका स्वरूप क्या है, इन प्रश्नों का उत्तर शास्त्रों के संदर्भ से देखें। सर्वे वै देवा देवी मुपतस्तु काशितुम महादेवी सा ब्रवीयदहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्ता प्रकृति पुरुषात्मकम जगच्छून्यम। देव्युपनिषद 1-2। उपरोक्त उद्धरण में आद्यशक्ति स्वयं ही अपना परिचय देते हुए कहती है, मैं ब्रह्म रूपिणी हूं, मुझसे ही यह प्रकृति पुरुषात्मक संसार प्रकट हुआ है। स वै नैव रे में तस्मादेका की न रमते स द्वितीय मैक्षत सा हैतावानाश यथा स्त्री पुमान सौषम परिष्वक्त स इमेवात्मानम द्वेधा पातयत्ततः पतिश्च पत्नी चाभवताम। वृद्धा बृहदारण्य उपनिषद 1/4/3। वह ब्रह्म रमण नहीं कर सका क्योंकि अकेला कोई भी रमण नहीं कर सकता। उसने दूसरे शक्ति की इच्छा की। वह ऐसा था जैसे स्त्री पुरुष मिले हुए होते हैं। उसने अपने इस रूप के 2 भाग किए, जो पति और पत्नी ब्रह्म और शक्ति हो गए। देवी ये काग्र आशीत शैव जगदंड मसृजत तस्या एव ब्रह्मा जी जनत विष्णु रजी जनत सर्वमजी जनत शैषा परा शक्ति है। ब्रह्म बह व्रचोपनिषद 1-3। मित्रों, यहाँ उस पराशक्ति गायत्री को सभी देवों ब्रह्म विष्णु महेशादि का भी रचयिता माना गया है एवं उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ, यह तथ्य वर्णित किया गया है। ऐतरेयोपनिषद भी सृष्टि के पूर्व आत्मशक्ति गायत्री के अतिरिक्त और कुछ न था ऐसा मत प्रकट करता है। आत्मा वा इदमेक एवाग्राशीत नान्यत किंचन मिशत। ऐतरेयोपनिषद 1/1/1। परमास्तु या लोके ब्रह्म शक्ति विराजते सूक्ष्म च सात्विकी चैव गायत्रीत्यभिधीयते। सब लोकों में विद्यमान जो सर्वव्यापक परमात्मा की शक्ति है वह अत्यंत सूक्ष्म एवं शतोगुणी प्रकृति में निवास करती है। वह चेतन शक्ति गायत्री है। उपरोक्त प्रमाणों में जैसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे यही प्रकट होता है कि अचिंत्य निर्विकार परब्रह्म को जब विश्व रचना की क्रीड़ा करना अभीष्ट हुआ तो उनकी वह आकांक्षा शक्ति के रूप में परिणत हो गई। वह शक्ति जड़ एवं चेतन 2 भागों में विभक्त होकर परापरा प्रकृति कहलाई। उसी का नाम गायत्री सावित्री पड़ा। गायत्री उत्पत्ति के संबंध में एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते कुछ आख्यान हैं जिन पर ध्यान दिया जाए तो गायत्री उत्पत्ति का प्रकरण स्पष्ट रूप से समझा जा सकेगा। प्रथम अनादिकाल में जब नीलकमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो वो अकेले थे। वे बहुत सोचते थे मैं क्या हूं, क्यों हूं, यह सब क्या है।
पर कोई बात समझ नहीं आती थी। जब वे कुछ भी न सोच सके और बहुत हैरान हो गए, तब आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने दीर्घकालीन तप किया, तब उन्हें आत्मज्ञान हुआ, अपना उद्देश्य और कार्यक्रम जाना, उन्हें गायत्री प्राप्त हुई। उसकी सहायता से उन्होंने चारों वेद रचे, उन्हें सावित्री प्राप्त हुई। उनकी सहायता से उन्होंने सृष्टि की रचना की। द्वितीय, एक अव्यय निर्विकार अजर अमर परमात्मा को एक से अधिक हो जाने की इच्छा हुई। ब्रह्म में स्फुरण हुआ कि मैं अकेला हूं। ब्रह्म में स्फुरण हुआ कि मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं। उसकी यह इच्छा ही शक्ति बन गई। इस इच्छा स्फुरणा या शक्ति को ही ब्रह्म पत्नी कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म एक से दो हो गया। अब उसे लक्ष्मी नारायण शक्ति, लक्ष्मी नारायण, नारायण शक्ति शिव, माया ब्रह्म, प्रकृति परमेश्वर आदि नामों से पुकारने लगे। ब्रह्म से स्फुरित आदिशक्ति गायत्री ने अपने 3 भाग कर लिए। नंबर 1 सत, जिसे ह्रीम या सरस्वती कहते हैं। नंबर 2 रज, जिसे श्रीम या लक्ष्मी कहते हैं। नंबर 3 तम, जिसे क्लीम या काली कहते हैं। वस्तुतः सत गायत्री और तम सावित्री 2 ही विभाग हुए थे। इन दोनों के मिलने से जो धारा उत्पन्न हुई वह रज कहलाई। साथियों, गायत्री शक्ति की उत्पत्ति के उपरयुक्त विवेचन से भारतीय धर्म दर्शन के अद्वैत, द्वैत एवं त्रैतवाद का रहस्य भी समझा जा सकता है। जब ब्रह्म को एकमेव स्वरूप में देखें तो अद्वैतवाद सत्य है, किंतु ब्रह्म एवं उसकी स्फुरणा शक्ति दोनों को साथ रखने पे द्वैतवाद स्पष्ट होता है। ब्रह्म एवं शक्ति दोनों के सम्मिश्रण से तीसरी मिश्रित सत्ता जीव की उत्पत्ति हुई तो त्रैत भी उपस्थित हुआ। अतः अद्वैत, द्वैत एवं त्रैत तीनों अपने स्थान पर सत्य हैं। तृतीय, साथियों, आदिशक्ति गायत्री का प्रारंभिक अवतरण अंतःस्फुरणा के रूप में हुआ। एक से बहुत बनने की, स्व को असीम बनाने और उस असीम को सुरम्य बनाने की असीम आकांक्षा ब्रह्म के अंतराल में उत्पन्न हुई। इस आत्म विस्तार एवं सृजन संवेदना को आदिशक्ति का प्रथम प्रकटीकरण कह सकते हैं। पौराणिक प्रतिपादन के अनुसार उत्पत्ति क्रम में अगला उदाहरण ब्रह्मा का है। ब्रह्मा ने गायत्री शक्ति की साधना से सृष्टि सृजन की सामर्थ्य प्राप्त की। ब्राह्मी शक्ति ने सर्वप्रथम पदार्थ रचा और उसे निरंतर गतिशील रहने तथा निर्धारित मर्यादा पालन के लिए अनुशासनबद्ध कर दिया। यह सावित्री परिकर कहलाया। जब गायत्री का सचेतन विस्तार प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम देवता बने, उन्हें कहा गया श्रद्धास्पद बने रहने की उत्कृष्टता अपनाए रहें, साथ ही देते रहने के उपक्रम में निरत रहें। देव परंपरा को प्रजापति की दूसरी कृति कहा जा सकता है। यह निर्धारण हुआ तो ब्रह्मा जी के द्वारा, पर उसके मूल में स्फुरणा उस आदिशक्ति की ही थी जिसे गायत्री नाम से जाना और शब्द गुंथन में, छंद शास्त्र में आबद्ध किया गया। मित्रों, चतुर्थ, पुराणों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा के शरीर से एक सर्वांग सुंदरी तरुणी उत्पन्न हुई। यह उनके अंग से उत्पन्न होने के कारण उनकी पुत्री हुई। इसी तरुणी की सहायता से उन्होंने अपना सृष्टि निर्माण कार्य जारी रखा। प्रचलित कथा के अलंकारिक रूप को, रहस्यमय पहेली को न समझकर कई व्यक्ति अपने मन में प्राचीन तत्वों को उथली और अश्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वे भूल जाते हैं कि ब्रह्मा कोई मनुष्य नहीं है और ना ही उनसे उत्पन्न हुई शक्ति पुत्री या पत्नी है।
उपर्युक्त सभी प्रसंगों को समझते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि परब्रह्म परमात्मा की एको हम बहुयास्म की संकल्पना को चरितार्थ होने के क्रम में सृजन का मूल आधार आदि शक्ति का अवतरण हुआ। आदि शक्ति अपनी दो धाराओं चेतन शक्ति परमाणु शक्ति जिनके सम्मेलन से ही सारी सृष्टि का सृजन हुआ है के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म पालन संहार की व्यवस्था गतिशील किए हुए हैं। त्रिदेव उसी परम शक्ति से अपने कर्म संपादन की क्षमता प्राप्त किए हुए हैं। चेतन शक्ति एवं पदार्थ शक्ति का समन्वय ही ब्रह्म तत्व ब्रह्मांड का मूल सृजनकारी तत्व का अस्तित्व है। इसकी सक्रियता ही समस्त सृजनों का आधार है। ब्रह्म में साक्षी भाव से सचेष्ट भाव के आते ही सर्वप्रथम जो चीज जो शक्ति उत्पन्न हुई उसे वह गायत्री कहलाई। बाद में उसी शक्ति से सारी उत्पत्तियां संभव हुई। उत्पत्ति को मान्यता से देखें तो ब्रह्मांड की सर्वप्रथम उत्पन्न शक्ति गायत्री है, जो कोई स्त्री नहीं है, किसी की पत्नी पुत्री नहीं है, बल्कि परमात्मा की शक्ति परक सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। ओम शांति। साथियों, गायत्री की इसी क्रम में आपको इसे एक कोटेशन इसमें दिया है इस लेख में, ये भी पढ़ के सुनाते हैं कि गायत्री साधना की सफलता के लक्षण क्या है। नंबर 1, शरीर में हल्कापन और मन में उत्साह होता है। नंबर 2, शरीर में से एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है। नंबर 3, त्वचा पर चिकनाई और कोमलता का अंश बढ़ जाता है। नंबर 4, तामसिक आहार विहार से घृणा बढ़ जाती है और सात्विक दिशा में मन लगने लगता है। नंबर 5, स्वार्थ का कम और परमार्थ का अधिक ध्यान रहता है। नंबर 6, नेत्रों में तेज छलकने लगता है। नंबर 7, किसी व्यक्ति या कार्य के विषय में वह जरा भी विचार करता है तो उसके संबंध में बहुत सी ऐसी बातें स्वमेव प्रतिभाषित होती हैं जो परीक्षा करने पर ठीक निकलती हैं। नंबर 8, दूसरों के मन के भाव जान लेने में देर नहीं लगती। नंबर 9, भविष्य में घटित होने वाली बातों का पूर्वाभास मिलने लगता है। नंबर 10, शाप या आशीर्वाद सफल होने लगता है। अपनी गुप्त शक्तियों से वह दूसरों का बहुत कुछ भला बहुत कुछ लाभ या बुरा कर सकता है। ये 10 लक्षण इस बात के प्रमाण हैं कि साधक का गर्भ पक गया और सिद्धि का प्रसव हो चुका। इस शक्ति संतति को जो साधक सावधानी के साथ पालते पोसते हैं, उसे पुष्ट करते हैं, वे भविष्य में आज्ञाकारी संतान वाले बुजुर्ग की तरह आनंदमय परिणामों का उपभोग करते हैं। किंतु जो फूहड़ जन्मते ही शब्द का दुरुपयोग करते हैं, अपनी स्वल्प शक्ति का विचार न करते हुए उस पर अधिक भार डालते हैं, उनकी गोदी खाली हो जाती है और मृत वत्सा माता की तरह उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। ओम शांति शांति शांति। साथियों, इसी क्रम में आपको आगे इसी विशेषांक से पढ़कर सुनाएंगे परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में गायत्री महामंत्र की महत्ता। सुनते रहिए, स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन करते रहिए, बहुत कुछ बदल जाएगा।